हाय लिब्रा, तुला राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं गाइस। जो नया साल आने वाला है ईयर 2025 वो आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है, क्या लेकर के आ रहा है वो, और इस साल के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस रहने वाली है, डिवाइन आपको क्या गाइड कर रहे हैं वो हम देखने वाले हैं। तो यस, ये एक जर्नल रीडिंग है, तो प्लीज़ अपनी इंट्यूशन के बेसिस पर ही इस रीडिंग को देखिए, ठीक है। आपकी इंट्यूशन जहाँ जिस मैसेज को कनेक्ट कर रही है वहाँ लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपकी इंट्यूशन ही इस रीडिंग में आपको करेक्टली गाइड करने वाली है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। जय माँ काली, माँ, बाबा, गुरु जी, डिवाइन एंजल, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, हाँ प्लीज़ बताएं। लिब्रा, तुला राशि, ईयर 2025 क्या करा रहा है लिब्रा तुला राशि वालों के लिए। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। Nothing will come of this situation. Don't let pride get in your way. ओके, तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ लिब्रा। पहले बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। ओके, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है जो भी आपके माइंड में अभी कुछ चल रहा है इस टाइम पीरियड में, जो भी चीज़ें आपके माइंड में चल रही है, जो भी कन्फ्यूजन्स है, इल्यूजन्स है, जिन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको नहीं मिल रहे हैं, जिस सिचुएशन में आपको रास्ता नहीं मिल रहा है आगे निकलने का, या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अब आपको कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो सभी आंसर्स अनलॉक होने वाले हैं, ठीक है। डिवाइन आपको वो पथ दिखाने वाले हैं। जेमिनाई की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। कम्युनिकेशन, खासकर डिवाइन के साथ आपका कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहने वाला है। ये जो साल है भर भर के आपको एंजल नंबर्स, जो नंबर सिंक्रोनिसिटीज़ होती है, सिर्फ नंबर्स की ही बात नहीं करूँगी मैं यहाँ पर, करेक्ट टाइम पर करेक्ट वीडियो आपके सामने टैप इन हो जाएगी, ठीक है। आपको वो मैसेज किसी ना किसी रूप में, चाहे वो कोई इंसान आपको कुछ बोल दे, या किसी की बात आपको कनेक्ट कर जाए, या कोई वीडियो किसी शॉर्ट के माध्यम से आपको पता चल जाए, मतलब कुछ ना कुछ आपको डिवाइन वो क्लू देते रहेंगे, ठीक है, जिससे आप आगे 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 बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो ये साल मैं कहूँगी बहुत ही ब्लेस्ड रहने वाला है। और ये साल आपको ये बोला जा रहा है कि आपको ओवर थिंकिंग से बचना है, ठीक है। ओवर थिंकिंग से बचने की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है, क्योंकि आप बिल्कुल सही दिशा की तरफ आगे बढ़ रहे हो, कोई इशू नहीं है। इशू कहाँ पर आ जाता है, जब आप ज़्यादा सोच विचार में चले जाते हो, जब आप चीज़ों को अपने प्रैक्टिकल माइंड से सोचने लग जाते हो, क्या ये सही है, क्या मुझे चलना चाहिए, क्या मैं इस तरफ आगे बढ़ूं, या फिर डाउट्स में आ जाना, फियर्स में आ जाना। क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं तो होता क्या है, डाउट्स आ जाते हैं, फियर्स आ जाते हैं, डर में बैठ जाएंगे हम, ठीक है, या फिर उस तरफ आगे बढ़ नहीं पाएंगे। देखिए यहाँ पर 2025 में यूनिवर्स आपका साथ दे रहे हैं, ठीक है, आपको क्लूज दे रहे हैं जैसे उन्होंने 2024 में आपको दिया है। लेकिन ये कुछ बड़ा है, बड़ा इन द सेंस कि वो जो फाइनल डेस्टिनेशन होती है ना, फाइनल जो आपका है कि हाँ आपका अब वो पाथ ओपन हो रहा है, या फिर आप एग्जैक्ट अपनी पोटेंशियल में आप टैप इन कर रहे हो, आप जो हो उस मतलब उस एनर्जीज में आप टैप इन कर रहे हो। क्योंकि यहाँ पर थ्रोट चक्रा की एनर्जीज भी मुझे आपके लिए मिल रही है। आपकी ट्रू सेल्फ जो है, आपका लाइफ पर्पस जो है, आपका खुद का जो, जहाँ आपको सुकून मिलता है, जहाँ आपको शांति मिलती है, ठीक है, तो वो कोई आइडिया है, वो कोई रास्ता है, वो कोई करियर पाथ है, ठीक है, कुछ भी, तो वो आपको डिवाइन यहाँ पर बताएंगे। तो आपकी इंट्यूशन यहाँ पर बहुत पीक पर रहने वाली है। बट जब आप ओवर थिंकिंग की एनर्जीज में चले जाते हो ना, तो वो कियोस की एनर्जीज हो जाती है, वो उलझनों की एनर्जीज हो जाती है। तो उस सिचुएशन में इंट्यूशन को फॉलो करना, इंट्यूशन की सुन करके उसको समझना और उसको लेकर के आगे बढ़ना, वो डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं आपकी ओवर थिंकिंग, आपका अननेसेसरी किसी भी चीज़ के बारे में सोचना,
वो थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा, आपको इस पर काबू पाना है। अब काबू कैसे पाएंगे? काबू पाने का सिर्फ एक ही प्रोसेस है, मेडिटेशन। ठीक है, मेडिटेशन कीजिए, ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोचिए मत। अगर फिर भी थॉट्स आते हैं, क्योंकि हर वक्त तो आप मेडिटेशन नहीं कर सकते, थॉट्स तो चलते रहते हैं, फिर भी थॉट्स आते हैं, पॉजिटिव एफर्मेशंस देना स्टार्ट कर दो। एयर साइन हो आप वैसे भी, ठीक है, तो पॉजिटिव एफर्मेशंस आप देना स्टार्ट कर दो। और क्या कर सकते हैं, ग्राउंडिंग कीजिए अपनी, ठीक है, मतलब कुछ चीज़ों का अप्लाई कीजिए। और ख़ास करके जब नकारात्मक ऊर्जा या किसी चीज़ के बारे में बहुत अधिक मात्रा में आप विचार कर रहे हो ना, सोच रहे हो, और आपको लग रहा है कि ये चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं हो रही है, कुछ क्रिएटिव करो, कुछ ऐसा करो जिसमें आपको खुशी मिलती है। चाहे वो डांसिंग है, सिंगिंग है, कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना है, चाहे वो ड्राइंग है, पेंटिंग है, कलरिंग है, जो भी है, चाहे वो कुकिंग है, निटिंग है, जो भी आपका शौक है उसको करने की ज़रूरत है आपको। मतलब कहने का मतलब आपको अपने माइंड को उस समय डाइवर्ट करना है। जो आप उसको लेकर के एफर्ट्स डाल सकते हो ना, वो डालो उस समय, ठीक है। इस एनर्जी से बाहर आना है। और डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। ये कार्ड मुझे पता क्या बता रहा है कि ये साल आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई रहने वाला है। आप बहुत पॉजिटिव बहुत कॉन्फिडेंट आप रहने वाले हो। बट ये आपके लिए गाइडेंस है। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है, ईगो की एनर्जीज में टैप नहीं करना है। और क्योंकि ये कार्ड अगर आ रहा है ना, इट मीन्स कि आप बरकत अट्रैक्ट कर रहे हो, आप अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो, आप राइट जिसे कहते हैं ना एनर्जीज, आप वो ब्लेसिंग्स को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। जो मैंने बोला है ना कि आप मतलब ये वो एनर्जीज है गाइस कि आप उसमें खुश होने वाले हो, सेटिस्फाइड होने वाले हो, ओके। और आपको ना मतलब बहुत ज़्यादा ये नहीं सोचना है इसमें मुझे कितना आउटकम मिल रहा है, किस तरह से आपको यहाँ पर मिल रहा है, मतलब क्या आप जो आप जितनी मेहनत आप कर रहे हो, क्या उतना रिवर्ट आपको इस समय मिल रहा है। ये इस समय के लिए आपके लिए मैसेज है जब आप ये रीडिंग सुन रहे हैं, ओके, कि आपको क्या उतना रिवर्ट मिल रहा है। इस चीज़ के बारे में मत सोचना। वही वाली बात आ गई ना ओवर थिंकिंग की, वो चीज़ नहीं सोचनी है। जब आप अपने लेने के बारे में ना सोच के सिर्फ आप करने के बारे में, देने के बारे में सोचेंगे कि किस तरह से दूसरों का भला हो सकता है, किस तरह से मैं दूसरों की मदद कर सकता हूँ, किस तरह से मैं सिर्फ एफर्ट्स डाल सकता हूँ या डाल सकती हूँ, दैट्स इट। मुझे मेरा 1000% देना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। 100% नहीं, 1000%। मेहनत खूब है, ठीक है, मेहनत करो खूब, और आउटकम की फिक्र नहीं, तो आपको बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट उनको नहीं मिलेगा जो आउटकम पे अटक गए। क्यों? आपका माइंड नेगेटिव हो जाएगा, ब्लॉकेज क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो ये काम नहीं करना है, ठीक है। और ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करोगे तो डेफिनेटली शुक्रिया ज़रूर करना है डिवाइन का, थैंकफुल रहिए, डाउन टू अर्थ रहिए, ग्राउंडिंग समय समय पर करते रहिए, ठीक है। और ह्यूमैनिटेरियन वर्क आपको करते रहना है, क्योंकि यहाँ पर ब्लेसिंग्स बहुत है आपके लिए 2025 में। ब्लेस्ड हो आप, ब्लेस्ड हो, अबंडेंट, ठीक है। बहुत सारी अबंडेंस को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। आपके मतलब अलग अलग एरियाज में आप मतलब राइट डायरेक्शन में जा रहे हो, तो राइट चीज़ों को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, राइट लोगों को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, राइट अपॉर्चुनिटीज़ को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। अगर मैं अट्रैक्ट की बात कर रही हूँ ना, तो ये वो वाला नहीं है कि हाँ आप सिर्फ अट्रैक्ट ही कर रहे हो, आप उस तरफ चलोगे। जैसे कि बाकी जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती है ना लिब्रास, वहाँ पर डिवाइन ब्लॉक लगा रहे हैं। आपको और कुछ है ही नहीं है कि इधर जाऊं या इधर जाऊं, ये रहा सीधा रास्ता, आपको यही चलना है, ठीक है। वो जो सही रास्ता है वही ओपन है और वहीं आपको जाना है। तो भटकने का, इधर उधर होने का तो कोई चांस ही नहीं है। हाँ, जो सीधा रास्ता है, अगर आप उस पर डाउट कर रहे हो, ट्रस्ट नहीं कर रहे हो और राइट एक्शंस नहीं ले रहे हो, तो वो ब्लॉकेज क्रिएट करता है, ठीक है। डाउट्स आपके ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं, ओवर थिंकिंग आपकी ब्लॉकेज क्रिएट करती है, सही समय पर सही एक्शन नहीं लेना वो ब्लॉकेज क्रिएट करता है। तो इस चीज़ को थोड़ा अंडरस्टैंड करना ये साल में, ठीक है। और प्लीज़ 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 ईगो हवा में नहीं उड़ना। अगर परमानेंट चीज़ें चाहिए, हवा में नहीं उड़ना। ईगो को कंट्रोल कीजिए। समय समय पर ईगो आती है गाइस, आती है, ये कोई बहुत बड़ी बात है भी और नहीं भी है, ठीक है। नहीं तब होगी जब आप उसको बैलेंस कर लोगे, जब आप अपनी एनर्जीज को ग्राउंड कर लोगे, ठीक है। जब आप उसे समझ जाओगे कि हाँ ये मेरी ईगो है, मुझे इस पर काम करना है, ठीक है। मैटर वो तब करती है, इफेक्ट वो तब डालेगी जब आप बस ईगो में आ गए और आपको ध्यान ही नहीं है, ठीक है, तो वो काम नहीं करना। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए
ये साल में, थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ब्रह्मांड, प्लीज़ बताएं लिब्रा 2025 में, ओके, क्या लेसन सीखने वाले हैं, क्या लेसन बेसिकली सीखने वाले हैं लिब्रास, क्या लेसन सीखने वाले हैं 2025 में। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके, ये आना चाहता है आई थिंक। गिल्ट, आई रिलीज एनी बिलीव्स दैट नो लॉन्गर असिस्ट इन माई सोल्स ग्रोथ। ओके, गिल्ट का कार्ड है। किस पर फोकस रहेगा? थैंक यू, थैंक यू, प्लीज गाइड कीजिए। डेथ, ओह माय गॉड, ब्यूटीफुल। अच्छा ठीक है। देखो, एक बात बताती हूँ लिब्रास, यहाँ पर आपको ये जो साल है ना 2025, ग्रीफ, यस, आइडियाज़, आपके आइडियाज़, आपके थॉट्स, मतलब थॉट्स नहीं कहूँगी मैं, आपको अच्छे से समझाना चाहती हूँ यहाँ पर क्या चीज़ है ये। देखिए, हम ट्राई बहुत सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है, कि चलो ये ट्राई करके देखते हैं, ये शायद सही है हमारे लिए, हमें इस तरफ आगे बढ़ना है, या ये ट्राई करते हैं, शायद ये हमारे लिए सही है, हम इसको ट्राई करते हैं। बट कुछ चीज़ें क्या होती हैं कि ट्राई करना, लेकिन हमें उसमें सफलता नहीं मिलती, क्योंकि हम वो हमारे लिए नहीं है। जब तक हम सही चीज़ को अचीव नहीं कर लेते, जब हम सही चीज़ को पकड़ नहीं लेते हैं ना, तब तक हमें वो सक्सेस नहीं मिलती है, राइट। तो यहाँ पर वो फ्लक्चुएशन है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आपको सक्सेस, आपको सफलता वहीं मिलेगी जहाँ आपकी सोल की ग्रोथ भी है, जो आपके पर्पस के साथ अलाइन है, ठीक है। तो आप ट्राई बहुत करोगे, ठीक है, कि मैं ये ट्राई कर लेता हूँ या ये ट्राई कर लेती हूँ, इसको अप्लाई करके देखते हैं, इस तरह से करके देखते हैं ये काम, ठीक है। तो वो जैसे कि आप ट्राई कर रहे हो, बट इतना आपको ध्यान रखना है डेफिनेटली कि अगर किसी चीज़ में अगर आपको फेलियर मिल रहा है, अगर किसी चीज़ में आप फेल हो रहे हो, या फिर वो चीज़ आपको राइट जैसे कहते हैं कि रिजल्ट्स आपको नहीं दे रही है, तो उस चीज़ में आपको दुखी नहीं होना है, ठीक है। यहाँ पर ग्रीफ का भी कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, देखो यहाँ पर ग्रोथ है आपके लिए, ओके, ग्रीफ का भी कार्ड है। तो डेफिनेटली आप जैसे कहते हैं ना कि आपको कोई बता नहीं सकता आपका पर्पस कौन है, मैं या फिर कोई और, आप खुद उसको अनलॉक करते हो, आप खुद उसको जानते हो, ठीक है। और जब तक आप ट्राई नहीं करते ना, तब तक आपको समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लग रहा, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि कुछ चीज़ें आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसी हो सकती हैं कि ये चीज़ वर्कआउट नहीं करी है मेरे लिए, इसमें मुझे अच्छे रिजल्ट नहीं मिले, या फिर ये मेरे लिए बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा है, मैंने तो एफर्ट डाला था। तो उस चीज़ में आपको दुखी नहीं होना है, उस चीज़ के साथ आपको अटैच नहीं होना है, आपको ये समझना है कि इट्स ओके, अगर ये मेरे लिए काम नहीं कर रहा है, इट मीन्स ये मेरे लिए नहीं है, मुझे किसी और पर टैप इन करने की जरूरत है, मुझे कोई और आइडिया अप्लाई करने की जरूरत है, मुझे कुछ और करने की जरूरत है। तो ये वक्त जो है ना आपके लिए इंट्रोस्पेक्शन भी मांगेगा, इंट्रोस्पेक्ट करने का वक्त है, मतलब अपने अंदर जाना, मेडिटेट करो, शांत रहो और इंट्रोस्पेक्ट करो, ढूंढो अपने अंदर कि मैं किस लिए आया हूँ। आपको अंदर से आइडियाज आएंगे, उनको अप्लाई करो, और जो आपके सोल के साथ, मतलब वाकई में जो आपको सुख और शांति देगा अंदर से, सुख शांति, ये इनर पीस की बात कर रही हूँ मैं, आउटर लेवल की बात नहीं कर रही हूँ, जो आपको अंदर से शांति प्रदान करेगा ना, बस वहाँ आपकी ग्रोथ है, वहाँ आपकी सोल की तो ग्रोथ है ही है, सोल ग्रोथ तो है ही है यहाँ पर। उसके साथ ही साथ आपकी मटीरियल वर्ल्ड में भी
आपकी ग्रोथ है वहाँ पर, ठीक है। आप चीज़ों को जिसे कहते हैं ना कि आप अपने खुद के गिफ्ट्स के साथ, आप अपने खुद के टैलेंट के साथ, आप अपनी खुद की पावर्स के साथ, अपनी पोटेंशियल के साथ कनेक्ट हो रहे हो, उसमें टैप इन करोगे ये साल में। तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि कूदे एकदम से आप उसी में गए, ठीक है। तो हो सकता है कि जो चीज़ में आप कूद रहे हो शायद वो चीज़ आपके लिए नहीं है, दूसरी हो सकती है, सबके लिए अलग अलग है, ये जनरल रीडिंग है, ठीक है। तो ये लेसन आपके लिए है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है किसी तरह के ग्रीफ में आपको नहीं जाना है। ये वक्त ना आप जितना हो सके अपने वैसे तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप अपने ऑल 7 चक्रास पर काम कीजिए, बट बहुत ज़्यादा फोकस आपको किस पर करना है, लोअर 3 चक्रास पर तो भर भर के काम करो। मतलब आपका जो रूट चक्रा है, सैक्रल चक्रा है और सोलर प्लेक्सस चक्रा है, ठीक है। रूट चक्रा कि आपको किसी तरह का फियर नहीं आए, ठीक है, कि आप चीज़ों को ट्राई कर पाएं, अप्लाई कर पाएं, उस तरफ आगे एक्शन ले पाएं, ठीक है। और स्टेबिलिटी का, फ्यूचर का आपको भय ना रहे, ठीक है। सैक्रल चक्रा आपका किस लिए कि आप किसी तरह की इमोशंस को अपने अंदर ग्रीफ में या फिर गिल्ट में तब्दील ना कर पाए, ठीक है। वो बैलेंस रहे आपका सैक्रल चक्रा, और आपको जो आइडियाज नए नए आए और आप उनको अप्लाई करें, ठीक है। थर्ड आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा जो आपके प्राइड को, जो आपकी ईगो को बैलेंस करेगा, ठीक है। तो ये आपके लिए एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। तो डेफिनेटली वो ग्रोथ है, और दैट इज वाई आपके लिए कार्ड यहाँ पर आया है नथिंग वाला, सॉरी, नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस। मतलब ओवर थिंकिंग में आपको नहीं जाना है, ठीक है। अगर आप ये सोचने बैठ जाओगे कि अरे ये चीज़ मेरे लिए वर्कआउट नहीं करी, मैं तो गया, मेरे लिए तो सब खत्म, अब क्या होगा मेरे जीवन में, नो, ऐसी ऊर्जा में नहीं रहना है। आपको वहाँ से उठना है, दूसरा अप्लाई करना है। तो वो चीज़ है कि ज़रूरी नहीं है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो एक बार में ही उनके लिए वो चीज़ करेक्ट हो जाए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये, अगर आप ऑलरेडी पहले से ही ये चीज़ सीख चुके हो, ठीक है, तो आपको रिपीट नहीं करनी वो चीज़, ठीक है, दोबारा से वो गलती नहीं करनी है, ओके। तो आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है, और आप तो फोकस कर ही रहे हो। आप तो जैसे कहते हैं, आपको पता है कि एंडिंग्स हैं तो न्यू बिगनिंग्स हैं, ठीक है। कुछ खत्म है, कुछ मैं फिनिश करूँगा, कुछ नया ट्राई करूँगा, तो वहाँ ही कुछ मुझे अच्छे रिजल्ट्स या फिर वहाँ से ही मेरी ग्रोथ है। तो आप ये बात तो समझ ही रहे हो, आपका फोकस भी यही है। लेकिन फिर भी ना, फिर भी फिर भी वो डर है अंदर, एक अंदर ना, एक डॉट सा है, वो एक डाउट है, वो एक डर है अंदर कि अच्छा अगर नहीं हुआ तो। डिवाइन पे बिलीव है, ईश्वर पे विश्वास है, यूनिवर्स पे वो विश्वास है, ठीक है। एंडिंग्स चाहते हो, न्यू बिगनिंग चाहते हो, कुछ नया ट्राई करना चाहते हो, हिम्मत भी लाते हो, बट फिर भी वो एक डाउट है, फिर भी वो एक छोटा सा डर है, ठीक है। तो डोंट वरी, आप अपने चक्रास पर काम कीजिए, लोअर 3 चक्रास तो ज़रूर उन पर फोकस कीजिए, ठीक है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है, चीज़ें बैलेंस होंगी। लेट्स सी मोर। इसलिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि इस समय में ना आपको लेने के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, देने के भाव में आ जाओ, ठीक है। सर्विस के भाव में आ जाओ कि हाँ, मुझे सर्विस करनी है, मुझे दूसरों के लिए करना है, मुझे हेल्पफुल रहना है। बदले में मुझे क्या मिल रहा है मेरे लिए अभी मैटर नहीं करता, क्योंकि अभी आप खोज में हो, ठीक है, अभी आप खोज में हो। यस, लेट्स सी क्या एक्टिवेट हो रहा है आपके लिए, कौन सी एनर्जीज क्या एक्टिवेट हो रहा है 2025 में लिब्रास के लिए। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू यूनिवर्स, डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए लिब्रास के लिए 2025 में क्या, कौन सी एनर्जीज एक्टिवेट हो रही है लिब्रास के लिए, कौन सी एनर्जीज एक्टिवेट हो रही है। थैंक यू माँ। और आपको यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो गाइस, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, एक्सप्रेस भी करो, ठीक है। मे बी वो जो मैसेज आपको अंदर से जो आ रहा है वो किसी के लिए हो सकता है। मतलब कम्युनिकेट करना, बोलना, लिखना, जर्नलिंग करना, ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। लेट्स सी क्या एक्टिवेट हो रहा है लिब्रास के लिए। थैंक यू माँ, थैंक यू। कार्मिक बोर्ड क्लियरिंग, ओके, रीराइट योर स्टोरी, लिव योर ट्रुथ। वाओ, हाँ जी, ओके।
एनर्जेटिक शिफ्ट, न्यू इन्फॉर्मेशन, एंड ऑफ अ साइकिल, ये है एन्यूनाकी लाइट कोड। ओके, तो माय डियर लिब्रास, ओके, ये हीलिंग कोड से बॉटम ऑफ द डेक, वुंड्स आर हील्ड। वाओ तभी तो आप आगे स्टेप ले रहे हो, तभी तो आप आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि आपके वुंड्स जो है वो हील हो रहे हैं, और कुछ के तो हील हो चुके हैं, कुछ के हील हो रहे हैं, काम चल रहा है उन पर, ठीक है तो यस, ये जो टाइम पीरियड है ना भाई, आप अपने मतलब अपनी स्टोरी, अपनी डेस्टिनी को दोबारा से खुद लिख रहे हो। मतलब कुछ ऐसा आपकी डेस्टिनी, मतलब कुछ ऐसा आप इस साल में आप करोगे ना कि जो आपकी डेस्टिनी में शायद नहीं था, या फिर कुछ लोगों ने आई थिंक सो कि एस्ट्रोलॉजी अपने चार्ट्स वगैरह दिखाए हों, तो उनमें आ रहा होगा कि आप ये नहीं पा सकते, ठीक है, आप इस चीज़ को अचीव नहीं कर सकते, इस लाइफ टाइम में वो चीज़ नहीं है, बट आप खुद अपनी डेस्टिनी को यहाँ पर लिख रहे हो दोबारा से। रीराइट योर स्टोरी, आप अपनी स्टोरी को दोबारा से लिख रहे हो, आप जो चाहते हो। कहते हैं ना कि किस्मत पे कभी नहीं बैठे रहना चाहिए, आप अपनी किस्मत खुद लिखते हो, ठीक है। तो इसलिए आप कैलकुलेट कराओ एस्ट्रोलॉजर से, बट उस पर डिपेंडेंट मत हो जाओ। कुछ नेगेटिव है तो नेगेटिव मत हो जाओ कि अरे मेरे जीवन में तो ये चीज़ नेगेटिव ही है। आप उसको बदल सकते हो, वो सारी पावर आपके हाथ में है, आपके हाथ में है, आपके अंदर है, ठीक है। आप अपनी वो फ्री विल आपको यहाँ पे मिली हुई है, जो लिखवा कर आए हो वो तो चलो अलग, लेकिन जो कर्म आप करोगे, ठीक है, उससे आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हो। जो नहीं भी आपके लिए है ना कि वो चीज़ नहीं मिलनी, वो भी मिलेगी आपको, ठीक है। तो ये कर्मों पे डिपेंड करता है, आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, आप करोगे कि नहीं करोगे, ये उस पर डिपेंड करता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर एनर्जेटिक क्लियरिंग है, और आप बहुत कार्मिक चीज़ों को, कार्मिक बैगेजेस, कार्मिक लो, कार्मिक सिचुएशंस, कार्मिक करियर पाथ जो भी गए, ठीक है, उन चीज़ों को रिलीज कर रहे हो, क्लियर कर रहे हो अपनी जिंदगी से। दैट इज वाई आप अपनी पावर में आ रहे हो, दैट इज वाई आप अलाइनमेंट में आ रहे हो, दैट इज वाई अपने आप मतलब ट्रैक बहुत छोटा रह जाएगा, आप अपने पर्पस पे आ रहे हो, ठीक है। ट्रू पर्पस जिसे बोलते हैं ना कि अच्छा अनलॉक कर ली, ये मेरा गिफ्ट है, ये मेरा टैलेंट है, ये मेरी पावर है, ये मेरी पोटेंशियल है, और यही मेरा रास्ता है, यही मुझे करना है, वो आप अनलॉक करने वाले हो ये साल में, वो आप अनलॉक करने वाले हो। क्योंकि जो चीज़ें आपको रोक रही हैं ना, जो चीज़ें आपको बंदिश में डाल रही हैं, जो चीज़ें आपको खुलने नहीं दे रही हैं, आपके पाथ में ब्लॉकेज क्रिएट कर रही हैं, चाहे वो लोग हैं, चाहे वो सिचुएशन है, चाहे वो कुछ भी है, वो रिलीज होगा ये साल में, वो निकल जाएगा, ठीक है, वो क्लियरिंग हो रही है। और क्योंकि आपने मन में अब ठान लिया है, आपके माइंड में वो चीज़ आ गई है, आपने मन में अब ठान लिया, आप भी खुद भी काम कर रहे हो। और जब मैंने क्या बोला, आप अपनी स्टोरी खुद लिख रहे हो। अगर आप नहीं ठानते तो आप उसी चीज़ में चलते रहते, बट जो मेरे व्यूवर्स हैं जो मेरे साथ कनेक्टेड है भाई, वो तो काम कर रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर है यस, कोई न्यू इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली, जो मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको अपने बारे में बहुत डाउनलोड्स होने वाले। ये डाउनलोड्स आप इनको लाइटली मत लो, जो मैं बोल रही हूँ मेरे वर्ड्स को लाइटली मत लेना, ये बहुत वेट है इनमें। कहने का मतलब कोई बहुत 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 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके पर्पस को लेकर के, आपको लेकर के, आपकी पावर को लेकर के वो अनलॉक हो रही है यहाँ पर, जिस वजह से कि आपकी खुद की एनर्जी शिफ्ट हो रही है, ठीक है। और आप उसके साथ अलाइनमेंट में हो, आप डाउट्स में नहीं आ रहे कि अच्छा ये है, ये होगा पक्का, ये है या मैं इसलिए हूँ। तो जिस वजह से कि आप यहाँ पर भी एंड ऑफ अ साइकिल है भाई, आप एक नेगेटिव जिसे कहते हैं, मैं ये नहीं बोलूँगी डिजर्विंग, क्योंकि ये लेसन्स थे बेसिकली आपके, तो डेफिनेटली आप एक साइकिल को एंड करके एक न्यू साइकिल में आप एंट्री कर रहे हो। बट ये साइकिल छोटा मोटा नहीं है, ये आपके पर्पस को फुलफिल करेगा, ये आपके पर्पस को फुलफिल करेगा गाइस, ओके यस। आपको ये साल में ना, मतलब आप बहुत चीज़ें अनलॉक करने वाले हो। मैं अभी जनरल रीडिंग में इतना पावर नहीं मैं बोल सकती, बट हाँ जो मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि
ये बहुत पावरफुल एनर्जीज है गाइस, मतलब आप शॉक्ड हो सकते हो शॉक्ड इन द सेंस कि ब्लेस्ड हो आप और शॉक्ड भी हो कि ओके मैं मतलब ये हूँ, मतलब ये लिटरली ये स्टार सीड की एनर्जीज है, ठीक है, स्टार सीड्स की आप कुछ अपना तरीका अनलॉक कर रहे हो। मैं अच्छा एक नॉर्मल सेंस में आपको बता देती हूँ, कुछ लोग कार्ड रीडिंग करते हैं, ऑरेकल रीडिंग करते हैं, टैरो रीडिंग करते हैं, कुछ लोग कैंडल वैक्स रीडिंग करते हैं, कुछ लोग चैनलिंग अलग तरीके से करते हैं, मतलब चैनल मतलब कुछ आप यहाँ पर आप अनलॉक कर पाओगे अपना वे, आपका तरीका, आपका खुद का, ठीक है। ये तो जस्ट मैंने यहाँ इस तरीके से आपको बताया है, आप अपने मैटर के अकॉर्डिंग देखिए कि आपको क्या करना है, आपका क्या तरीका है, आपका जो यूनिक वे है उसके साथ आप कनेक्ट हो रहे हो अपने लाइफ में। वाह, और ये चीज़ आपको बिल्कुल अभी मतलब पता नहीं है ये भी पता नहीं है, और ये बहुत अबंडेंस, कितना गोल्डन कार्ड है ना ये, बहुत अबंडेंस को आप अट्रैक्ट करने वाले हो, बहुत पावर है इसमें गाइस, बहुत पावर है। दैट इज वाई आपको यहाँ पर बोला जा रहा है प्राइड में मत आ जाना, फिर वो शक्ति, वो पावर, वो ब्लेसिंग आपसे छीन ली जाती है, ठीक है। तो ग्राउंड जरूर करना है अपने आप को, ग्राउंडिंग कैसे की जाती है यूट्यूब पर आपको मिलेगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये बहुत पावरफुल टाइम ये रह रहा है आपके लिए, बहुत ओके। लेट्स सी एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, लिब्रास एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है 2025 के लिए, क्या मैसेज, क्या गाइडेंस, क्या बताना चाहते हैं 2025 के लिए एंजल्स आपको। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ब्रह्मांड, प्लीज़ गाइड कीजिए, थैंक यू महाकाली। लिब्रास को क्या मैसेज आप देना चाहते हो, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ एरियल, 6 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने आपको सर्विस की बात करी है ना, हेल्प की, ओके। वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स, माय गॉड, माय गॉड, ओ गॉड दी एम्प्रेस ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, अगर आप समझ पा रहे हो, क्योंकि आप हील हो रहे हो, 3 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है, आप हील हो रहे हो, आप अपने वुंड्स को हील कर रहे हो, यहाँ पर वो मैसेज आपके लिए आया है ना, आप अपने वुंड्स को हील कर रहे हो गाइस। और ये साल आपको एंजल्स भी यहाँ पर कह रहे हैं कि जितने आप अच्छे कर्मास करोगे, जितना आप लोगों की मदद करोगे, आपके लिए भी यहाँ पर आपके गुड कर्मा का, जिसे कहते हैं ना कि वो आपको रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। बट मैं ऑलवेज कहती हूँ ये चीज़ मैं बोलना नहीं चाहती, बट मुझे बोलना भी पड़ता है, क्योंकि आप तक मैसेज पूरा कंप्लीट कैसे पहुँचेगा, राइट। तो कहने का ये मतलब है कि इस सेंस में मत कीजिएगा कोई हेल्प, कोई मदद कि आपको उसके बदले कुछ मिल रहा है, आपको बहुत जेन्युइन हो करके आपको वो काम करना है, ठीक है, बहुत जेन्युइन हो करके आपको वो काम करना है, कि आपको उसके बदले में कुछ चाहिए नहीं, एक इंसानियत के नाते आप वो काम कर रहे हो, दूसरे की मदद कर रहे हो, जिससे कि आपको वो मन की शांति आपको मिल रही है, ठीक है। और रिसेंट पास्ट में भी आपने अगर किसी की मदद की थी तो उसके गुड रिजल्ट्स आपको आपकी ब्लेसिंग्स के रूप में यहाँ पर मिलने वाले हैं, ठीक है। और प्रॉस्पैरिटी, अबंडेंस यहाँ पर मैं देख रही हूँ, और बहुत ही एक आप भी ऑलरेडी ना एक गिविंग वाली एनर्जीज में टैप इन कर रहे हो, आपका हार्ट चक्र बहुत ब्लूम कर रहा है, मतलब एक्टिवेट हो रहा है, बैलेंस में आ रहे हो आप, ठीक है। ये एनर्जीज मैं आपके लिए रिसीव कर रही हूँ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और आप एक वो इंसान हो ना जो दूसरे का दुख आप देख नहीं सकते हो, आप अगर कोई दुखी होता है, इवन अगर आप कोई शॉर्ट भी देखते हो तो आपका रोना निकल जाता है, आप खुद रो देते हो, तो वो एक जिसे कहते हैं ना कि काइंड हार्ट हो आप, ठीक है। तो वो एक दयालुता आपके अंदर है, ठीक है, सॉफ्टनेस, सेंसिटिविटी आपके अंदर है, ओके। और यहाँ पर वाओ, ये वक्त है गाइस, ये वक्त है आपके लिए, पोर्टल ओपन हो रहा है, चलो आगे। मैंने आपको बोला ना कि वो आपको बस एक पाथ दिखा रहे हैं, उस पर चलना है, देखो उस पर आप ट्रिक्स अप्लाई कर रहे हो, मैं आपके लिए कोई और पाथ नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, सिर्फ ये है, ठीक है। और भटकने वाली बात ही नहीं है, लेकिन हाँ आप उस पर ट्राई क्या कर रहे हो, किस तरीके से क्या अप्लाई कर रहे हो आप,
वो मेथड्स थोड़े बदल सकते हैं आपके, कि चलो ये करके देखते हैं, चाहे ये काम कर जाए, ठीक है, ये करके देखते हैं, चाहे मैं शायद मैं अपनी डेस्टिनी तक पहुंचूंगा। डेस्टिनी क्या है? आपकी एम्प्रेस, आपका हायर सेल्फ, आपका बेस्ट वर्जन, आपकी ट्रू सेल्फ, आपकी पोटेंशियल एम्प्रेस, वो अबंडेंस, वो मतलब आपकी सोल की तो वो ग्रोथ है भाई, सोल तो आपकी वो अचीव करेगी करेगी। उसके साथ ही साथ जो आपके पास जो पावर है ना, जो आप फिजिकल वर्ल्ड में जो आप लग्जरी को अट्रैक्ट करने आए हो, उसे जीने आए हो, ठीक है, वो जो अबंडेंट लाइफ आप जीने आए हो वो आप अट्रैक्ट करोगे। तो ये साल आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल। आप अपनी, मैंने बोला ना आपको, आप अपनी पावर में टैप इन कर रहे हो। आपकी फेमिनिन साइड बहुत स्ट्रांग रहने वाली है। थोड़ा सा काम बस अपनी मैस्कुलिन एनर्जीज पर कर लेना, वो इन्हें नेगेटिव सेंस ना बढ़े बस, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। चलिए आपके लिए ना यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा कार्ड्स लेने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है, मैं दूसरे कार्ड्स नहीं ले रही आपके लिए, सिर्फ एंजल्स की तरफ से आपके लिए आंसर ले लेते हैं। कोई क्वेश्चन पूछिए आप, उसको बहुत स्पेसिफाई कीजिएगा, बहुत लंबा नहीं पूछना है, कंफर्म कीजिए, 3 बार गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, ठीक है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, एंड देन आप अपने क्वेश्चन को बोलिए 3 बार, ठीक है। पहले सोच लो, पॉज कर लो वीडियो को, देखते हैं आपके लिए क्या आंसर है। थैंक यू एंजल्स, आप क्या आंसर देना चाहते हैं? जो लिब्रास मेरे व्यूवर्स पूछ रहे हैं, क्या आंसर आप देना चाहते हैं? कम्युनिकेट क्लियरली भाई। पहली बात तो आंसर अगर येस और नो में आपने पूछा है, येस डेफिनेटली इन द नियर फ्यूचर वो येस है, वो पॉसिबल है। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अपने दिल को फॉलो करो, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, ठीक है। कम्युनिकेशन की किसी से वेट कर रहे हो कि कहीं से कम्युनिकेशन, कहीं से कोई कनेक्शन या फिर कोई बातचीत शुरू हो जाए, उसके बारे में पूछ रहे हो, तो यस आपको अपनी तरफ से भी क्लियर लेने की ज़रूरत है। आप अपने माइंड को क्लियर करो, ठीक है, आप क्या चाहते हो, आपको अपने मन को क्लियर करने की ज़रूरत है। डेफिनेटली जहाँ आपकी खुशी है ना, आप उस तरफ आगे बढ़ो, वो यस है, वो काम होगा। जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, अगर आपकी आत्मा उसमें खुश हो रही है ना, वो यस है आपके लिए, ओके, वो यस है। बट पहले पूछ लो अपने आप से कि हाँ आप वाकई में वो चीज़ चाहते हो ना, वाकई में, तो वो उस पर फिर एफर्ट्स भी डालने हैं। ये कार्ड ये भी बोल रहा है उस पर एफर्ट्स भी डालो, काम भी करो, ठीक है। तो डेफिनेटली वो आंसर आपके लिए यस है, ओके। तो यस लिब्रास, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हो, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, मैं यही उम्मीद करती हूँ आप डिवाइन से। और यस अगर ये वीडियो हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कितनी कनेक्ट हुई है आपसे, कितनी आपके लिए हेल्पफुल रही है। और डिवाइन को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा, अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।